जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वॉक पे चर्चा में मेरे चैनल भारत का गौरव पे। राम मंदिर से भ्रष्टाचार की लूट की खबरें आ रही हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और हृदय विदारक कुछ हो नहीं सकता। और ये सिर्फ यहीं का हाल नहीं है, आप किसी भी मंदिर में किसी भी धार्मिक संस्थान पे चले जाइए, वहाँ पे आलम यही है। क्यों? क्योंकि सिस्टम प्रोसेसेस हैं नहीं। जो लोग बैठे हैं वो लूटने के लिए बैठे हैं। आप मथुरा चले जाइए, आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, आप जम्मू के रघुनाथ मंदिर चले जाइए, जितनी बड़ी धार्मिक जगहों पे मैं गया हूँ, साउथ के कुछ मंदिरों को छोड़ के अधिकतर जगहों पे आपको वीआईपी दर्शन जैसे वर्ड सुनने को मिलते हैं। कहीं पे आपकी जुगाड़ चलेगी, कहीं पे किसी मंत्री का नाम चलेगा, कहीं पे किसी का पर्ची चलेगी। और ये सब भ्रष्टाचार के, कोई बोलेगा नहीं ये सब चलता है, कुछ नहीं चलता। अगर है तो 1 रुपए का भी चोरी है, और नहीं है तो फिर लाख करोड़ चलना है, चलने दीजिए। भ्रष्टाचार हमारे डीएनए में है, इस बात को पहले मानना पड़ेगा हमें, और सफाई वहाँ से शुरू होती है। एक्नॉलेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और अब तो मेरी मोदी जी और योगी जी से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है। अब अगर प्रभु श्री राम के मंदिर में भी हमें भ्रष्टाचार के आसार दिख गए हैं, सिग्नल मिल गए हैं, तो क्या रोक रहा है बुलडोजर लेके उन लोगों के घरों पे चढ़ाने के लिए? क्या रोक रहा है हमें? श्री राम मंदिर से बिगुल बजाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध का, क्योंकि ये वैसे नहीं हुआ है, अचानक ही नहीं हो गया है। ये लोगों ने बहुत सालों तक सोचा होगा कि जब कभी मौका मिलेगा तब मलाई बटोरेंगे। चाहे वो अफसर रहे हों, चाहे वो ट्रस्ट के लोग रहे हों, चाहे वो काम करने वाले लोग रहे हों, किसी को 100, 50, 200, 1000 रुपये मिल रहे होंगे, और किसी ने बड़ा माल लूटा है। लेकिन भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है हर जगह? क्योंकि हर एक को पैसा चाहिए, अपनी काम से ज़्यादा पैसा चाहिए, हर तरह से पैसा चाहिए, और उसकी भूख ख़त्म नहीं होती। ख़ास तौर पे जब इनमें आसपास देखता है कि सब कमा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। तो हर चीज़ के रेट तय करने पड़ेंगे, ख़ास तौर पे राम मंदिर में पूजा का रेट, इसके रेट, और सब काम जो है वो प्रॉपर चैनल से हो। आप 5 रुपये भी देंगे आपकी पर्ची कटेगी, आप 20 रुपये देंगे आपकी पर्ची कटेगी। ये चीज़ हमें कल्चर कहीं बिल्ड करना पड़ेगा। और जब यहाँ से शुरुआत होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, राम राज्य शायद अयोध्या से ही आना है। और इसलिए ये धोबी जैसा कांड हुआ है, जहाँ पे उंगली उठी है सीधा राम मंदिर पे। तो ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो देश को, समाज को खोखला कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के प्रमुखों के खिलाफ, उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, उन जजेस के खिलाफ जिनके घर से करोड़ों निकल रहे हैं, उन सरकारी अफसरों के, क्लर्कों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो। और मोदी जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, योगी जी बुलडोज़र का सही इस्तेमाल करें। जिहाद से बड़ा भारत के लिए दर्द है भ्रष्टाचार। ये मैं बार बार बोलता रहा हूँ, लगातार बोलता रहा हूँ। और ये प्रार्थना आप दोनों से विशेष रूप से है कि थोड़ी बहुत अगर उम्मीद है तो आप लोगों से, वरना सिस्टम तो सारा आपको पता ही है क्या चल रहा है, आपके आसपास ही चल रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों को पता नहीं, बट कुछ मजबूरी होगी, मान लेते हैं। लेकिन ये मौका है, जय श्री राम बोल के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिगुल फूंक दीजिए, और वहाँ से शुरू हो बहुत कड़ा प्रहार भ्रष्टाचार के ऊपर। 15 अगस्त को, आज 22 जून को मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त, अगर 15 अगस्त तक हम एक पूरा खाका तैयार कर लें तो 15 अगस्त को आप ऐसा बिगुल बजाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ कि लोगों की रूह कांप जाए। सबसे पहले 500 के नोट बंद कर दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति नोटबंदी के बाद 500 के नोटों का उसके पास अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया तो वो भ्रष्ट है। एज सिंपल। लोगों के पास 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 करोड़ है,
तो सबसे पहले तो 500 के नोट तुरंत बंद कर दीजिए आप, और प्रॉपर्टीज़, इनकम टैक्स, पैन, पासपोर्ट सब आपके पास है। ये जो नेताओं की अदल-बदल चल रही है ये बंद कर दीजिए। जो करप्ट है, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी IAS हो, कोई भी जज हो, यहाँ से शुरुआत कीजिए। और उसके बाद धर्म समाज के ठेकेदारों की कुटाई होनी चाहिए ज़बरदस्त वाली। हम सनातनी हैं, भारत सनातन राष्ट्र है, हम हमेशा अंदर से इवॉल्व हुए हैं, बेहतर बने हैं। तभी शंकराचार्य आते हैं, तभी दयानंद सरस्वती आते हैं, तभी गुरु नानक आते हैं, क्योंकि हमारे समय के हिसाब से हमें अवतार मिलते रहते हैं, ज्ञान मिलता रहता है। आज की पुकार ये है कि भ्रष्टाचार को भारत की धरती से नेस्तो नाबूद किया जाए। हर जगह, हर प्रदेश में, हर राज्य में इसने दर्द दे रखा है लोगों की ज़िंदगी में। तो अगर राम मंदिर में भ्रष्टाचार होने के बावजूद हम एक्शन नहीं ले पाते, रिपोर्टें आती रहेंगी, लेकिन ये स्पष्ट है अगर 200 करोड़ की बात हो रही है, कम से कम 2 करोड़ तो गया होगा। 1% भी है तो क्यों है, और 2 करोड़ है वो भी। और ऐसे बहुत से निकलेंगे जब आप अयोध्या में लैंड डील्स में घुसेंगे। ऐसे ही नहीं रातों रात चीज़ें सोना उगलने लगती, कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। होटल्स बनेंगे। टूरिज़्म को, रिलीजियस टूरिज़्म को अगर बढ़ावा देना है तो ये सिस्टम सारे ठीक करने पड़ेंगे। मथुरा, अयोध्या, काशी, सब जगह यहाँ से शुरुआत हो, यूपी से शुरुआत हो। उत्तर प्रदेश को अब जवाब बनना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, और योगी जी और मोदी जी दोनों उत्तर प्रदेश ने चुने हैं। तो जवाब और जवाबदेही हमारी बनती है, उत्तर प्रदेश की बनती है। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।